अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने हमें, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे जो बिगनर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने बाइनेंस पे अकाउंट बनाया हुआ, लेकिन क्वेश्चन ये था कि हम एक तो स्टॉप लॉसेस कैसे इंप्लीमेंट करने होते हैं, या फिर ये जो ट्रेडिंग व्यू पे हम चीज़ें मतलब हमें ये तो पता चल गया कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, ट्रेड कहाँ पे लेनी, स्टॉप लॉस टीपी कहाँ पे लगाना है, लेकिन वो बाइनेंस पे कैसे इंप्लीमेंट करना है स्पॉट या फ्यूचर ट्रेडिंग में, और स्टॉप लॉसेस वगैरह कैसे लगाने या रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करके ये सारी चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करनी है बाइनेंस पे, वो आपने नहीं बताया। तो ये वीडियो मैं बताने लगा। ये साइड पे आपको बाइनेंस का मेरा शो हो रहा होगा आपको। तो मैंने डिपॉजिट भी इस अकाउंट में $100 किए हुए आपको समझाने के लिए, स्पॉट में और फ्यूचर में दोनों में इंप्लीमेंट करके अभी मैं दिखाता हूँ। देखें, फर्ज करें हमने एनालिसिस कर लिया, कोई भी एनालिसिस कर लिया, हमें पता चला कि यहाँ से, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ख़ास ट्रेड तो नहीं बन रही, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट आपको लगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी हुई है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली, यहाँ से ऊपर जाने वाली। ठीक है, आपके एनालिसिस ने कहा ये चीज़ सिर्फ देखकर एंट्री नहीं लेनी, बाकी जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको वो एसएमसी और सारी चीज़ें जो समझाई, जिस बेस पे आपकी एंट्री बने आपने लेनी है, वो कैसे लेनी ये बताने लगा हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी लॉन्ग की एंट्री बनती है कि बिटकॉइन है, इसका मैंने एनालिसिस किया। कोई भी कॉइन पे आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, ये इसकी प्राइस ऊपर जाने वाली। अब मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस और टीपी का आइडिया लगाना है कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, टेक प्रॉफिट मैंने फर्ज करें यहाँ पे रख दिया, ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रख दिया। रिस्क रिवार्ड चेक करें, मेरा रिस्क रिवार्ड भी 1:3 आ रहा है कम से कम, ठीक है। ना आ रहा हो तो वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन एक बार सिंपली मैं आपको समझा दूँ। अच्छा जी, तो यहाँ से चेक करें हमारी एंट्री पॉइंट। अभी तो हम जाकर बाइनेंस पे ये कॉइन पहले तो खरीदेंगे, ये स्पॉट ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिटकॉइन है तो मैं बाइनेंस पे आकर ये बिटकॉइन सिलेक्ट करूंगा ना, यहाँ पे BTC USDT, सॉरी BTC USDT, ठीक है। ये देखें 29,575 रेट चल रहा है, इधर 29,588 रेट चल रहा है। तो ये हल्का फुल्का गैप होगा, इसका इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये समझ लें रेट सेम ही है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने रिस्क मैनेजमेंट इसमें अप्लाई करनी, वो कैसे करेंगे ये सिंपली मैं बता लूँ। तो स्टॉप लॉस फर्स्ट करें, मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट कितनी है, $99, ठीक है, और स्टॉप लॉस 1.28 का है। वैसे स्पॉट में तो आपके पास $500,000 हो तो अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी अप्लाई होती। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पोजीशन साइज क्या होगा इस ट्रेड में, मैंने $100 में से इन्वेस्ट कितने करने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो मैं सिंपली यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ये वाली शीट आपके पास नहीं ओपन होती ना। यहाँ पर मैंने 100 लिखा और स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है जी, कितना बन रहा है, 1.28 बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.28 स्टॉप लॉस 1.28। तो इसने मुझे क्या, ओ सॉरी टाइप नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, 1.28 ठीक हो गया। तो ये कह रहा है जी आप $78 डालें। तो एक सिंपल सा, ये कैलकुलेटर नहीं भी है ना आपके पास, मैं सिंपली यहाँ पर सर्च करता हूँ कैलकुलेटर, यहाँ पर कैलकुलेटर सर्च करें, ठीक है। तो आपके पास $100 है, 100 डिवाइड बाय आप करते 1.28 आंसर क्या है 78। तो ये आंसर क्या बता रहा है 78 ही, ठीक है। लॉस हुआ तो $1 का होगा, प्रॉफिट हुआ तो $3 का होगा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। जिसने ये रिस्क मैनेजमेंट या वो सारी चीज़ें नहीं देखी, वो मेरे भाई 2 प्ले लिस्टें ज़रूर देखें अगर आप बिगनर हैं। तो ऐसी पैसे डालकर ट्रेडिंग करने से आप पैसा नहीं कमा सकेंगे जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी। मैंने आकर $78 का इधर बाय कर लेता हूँ। ये देखें इधर अब बाय पे आपके पास मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट, ये सारे ऑप्शन है। बाय में हमने सिर्फ मार्केट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो $78 का लिखा और देखें यहाँ पर आपका USDT होना चाहिए, ये नहीं BTC नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। BTC का मतलब है अमाउंट, BTC में कितना लिखें, हम USDT में अमाउंट लिख दी $78, तो हमें मिलेंगे कितने BTC, 0.00263।
तो $78 का मैं बाय करने लगा, बाय BTC पे क्लिक किया, देखें मेरे $21 रह गए। अब स्पॉट वॉलेट में आकर आप चेक कर लें इधर कि आपके पास $77.78 का बिटकॉइन आया पड़ा है कि नहीं, और नीचे USDT आपके पास $21 का है। अब एक चीज़ कि आप मालिक बन गए हो इतने बिटकॉइन के, आप तो मैं यहाँ पर मालिक बन गया हूँ इतने बिटकॉइंस का, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करना है, आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना है। दोबारा ट्रेड पे आए, सेल के बटन पे क्लिक कर दिया। BTC USDT है ना, अब देखिए आपके पास अवेलेबल क्या बता रहे, 0.00263 बिटकॉइन आपके पास पड़ा हुआ है। मार्केट को आपने OCO पे सिलेक्ट कर लेना है। अब टेक प्रॉफिट आपका क्या, किस प्राइस पे, ये हाईलाइट हुआ खड़ा है ना 30,749, ठीक है, ये मेरा टेक प्रॉफिट इधर बता रहा है, ठीक है। तो मैं इधर ऊपर वाले बॉक्स में ये वैल्यू लिख दूंगा 30,749, और नीचे वाले दो बॉक्सेस में स्टॉप लॉस की प्राइस ये हाईलाइट हुई खड़ी 29,215, नीचे भी आप 29,214 लिख दे, 15 भी लिखना तो मसला नहीं। 100, इसको 100 पे ले जाने का मतलब है जितने बिटकॉइन मेरे पास पड़े हैं सारों का ऑर्डर लगा रहा हूँ। अब देखिए नीचे 80.86 आ गया है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका TP हिट होता है ना, आपको $80.8 मिलेंगे। लॉस होगा तो कितना होगा, $1 का। समझ आई कि नहीं आई? तो ये मैं सेल BTC पे क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नीचे दोनों लग गए। अब जिस प्राइस पर मार्केट पहले जाएगी, नीचे अगर गिरती तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, $1 के राउंड अबाउट मुझे लॉस होगा, और ऊपर जाती TP हिट करती $3 पर। अब मैं सो जाऊं, नेट ऑन रखूं, ऑफ रखूं, मसला नहीं, ये बाइनेंस की जिम्मेदारी है। ये सिंपल सा तरीका है। अब फर्ज करें कि आप थोड़े से प्रॉफिट में आ गए हो, यहाँ पे आप कहते हो नहीं मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको मार्केट सिलेक्ट कर लोगे, नीचे वाले ऑर्डर से आप कैंसिल कर दो अपनी मर्जी से, चाहे सेल करना चाहो। थोड़े से मैं फर्ज करें प्रॉफिट में आया तो मैं वैसे मार्केट पे करके 100 पे करके सेल BTC पे क्लिक किया, सेल हो गया। ये आपकी अपनी मर्जी। समझ आई कि नहीं आई? ये सिंपल सा तरीका है स्पॉट ट्रेड में ट्रेडिंग करने का। अब सेम इसी तरह फ्यूचर्स में कैसे करना है, ये मैं फ्यूचर्स में आ गया, ठीक है। तो फ्यूचर में मैंने कभी ट्रेड की नहीं, ये पता नहीं कब के मेरे पास $0.67 पड़े हुए, ये भी स्टूडेंट किसी को समझाने के लिए। अच्छा, फ्राम, ये देखें फ्राम स्पॉट टू USDM फ्यूचर्स, USDT सिलेक्ट मैक्सिमम करेंगे, $99 कंफर्म हो गए, इधर मेरे फ्यूचर वॉलेट में आ गए। अब यहाँ पर दो बटन है, बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट। इधर हमने चीज़ कोई खरीदनी बेचनी नहीं होती, ऐसे समझ लें कि एक तरह से बेट लगा रहे हैं आप, इसलिए मैं ये फ्यूचर्स रेकमेंड नहीं करता। इसमें हलाल हराम का बड़ा वो इशू आ जाता है। बेट तो नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि आपकी मैनिपुलेशन और धोखाधड़ी या सूद वगैरह वाला भी सीन इसमें नहीं है, लेकिन छोटे छोटी चीज़ें आती जो इसको शक व शुबात में डालती, तो मैं खुद नहीं पर्सनली ये करता, ना करने को रेकमेंड करता हूँ। ये क्वेश्चंस थे लड़कों के, इसलिए मैं ये फ्यूचर्स वाले ऑप्शन में आकर आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको मार्केट पे ही रखना है। अब देखें ये सिंपल है, यहाँ पर भी आपके किसी एनालिसिस ने कहा फर्ज करें मार्केट नीचे गिरने वाली, तो आप शॉर्ट का टूल यहाँ पर लगाओगे ना, सॉरी एक सेकंड, आप यहाँ पर आकर शॉर्ट का टूल लगा लोगे। एनालिसिस ने कहा, जो एनालिसिस का है उसी के मुताबिक यहाँ पर शॉर्ट का मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा TP फर्ज करे बन रहा है, ठीक है, ये रिस्क रिवार्ड भी 1:3, ठीक है। तो अब मैं मार्केट पे आकर ये खरीदने लगा हूँ। फर्ज करें स्टॉप लॉस कितना, और 10x की मैंने लेवरेज लगाई। लेवरेज भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेवरेज का मतलब पता है ना, जितने पैसे आप लगाओगे उसका उतने गुना वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्ज करें अभी $99 है ना, तो नीचे मुझे क्या बता रहा है, मैक्सिमम $975 की ट्रेड आप लगा सकते हो, 10x की लेवरेज है। अगर इधर ही मैं इसको 20x की लेवरेज कर दूँ, कन्फर्म कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें $1950 आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? 99 को 20 से वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको एक उधार पैसे मिल गए एक्सचेंज की तरफ से। इस ट्रेड में आप $1950 तक लगा सकते हैं। तो फर्ज करें मेरा स्टॉप लॉस है जी 1.45 का, ठीक है, और 1.45 का स्टॉप लॉस है, तो मैं क्या करूँगा, 100 डिवाइड बाय
फर्स्ट करें लेवरेज मैंने 10x की रखी, तो मैं इधर 10x की लेवरेज कर देता हूँ, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेरा कितने परसेंट का है? 1.45। अब लेवरेज भी तो 10x की, तो 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 14% का स्टॉप लॉस है, ठीक है। डिवाइड बाय मैं 14 कर दूंगा, तो ये आंसर बता रहे $7.14 आप इस ट्रेड में लगाएं। समझ आई कि नहीं है? तो मैं इस ट्रेड में $7 लगाऊंगा, अपने $99 में से $7 लगाऊंगा। 10x की लेवरेज है, $70 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली 70 लिखता हूँ, ठीक है। 70 लिखा और सेल शॉर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट की ट्रेड इधर नीचे ओपन होगी, ये चेक करें। अब देखना मेरे कितने लगे हुए, $5.88 मेरे असल में लगे हुए, हालांकि मैंने लगाने कितने थे 7 पॉइंट समथिंग, उससे भी मैंने कम लगाए। तो मार्जिन मेरा जो $5.88 का साइज आ रहा है 60 का। मैं एक सेकंड इसको क्लोज करता हूँ। मैं $70 इधर लगाने थे, $70, ठीक है। तो ये $70 कॉस्ट 5 पॉइंट समथिंग USDT, मैं $80 कर लेता हूँ, 70 80, ठीक है। सेल शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी मैंने, ये नीचे मेरी पोजीशन आ गई, ओपन होगी, ठीक है। ये देखना 5.89 लग रहा है, तो ये 60 हो गए तकरीबन। मैं इधर 70, ये छोटे छोटे मसले अब देखें ना, मैं थोड़े लगा रहा हूँ, 100 ही में लगा देता हूँ, एक सेकंड। सेल शॉर्ट की पोजीशन लगाई, तो ये देखिए $8.83 की ट्रेड मेरी लग गई। तो हमने 90 की लगाएंगे ना, तो फिर हमारे $7 मेरे ख्याल में लगेंगे। 90 नीचे देखें, कॉस्ट पार्ट नीचे कॉस्ट आ रही ना 8.91, ठीक है। बाय लॉन्ग की करेंगे तो 8.91, सेल शॉर्ट की लगेंगे तो 8.86, तो हम 80 करें तो 5.59, तो हम 85 कर देते हैं हमने, क्योंकि अपने $7 लगाने, 85 88 90, हम 88 ही लगाते हैं, ठीक है। तो $5.96 की हमारी ट्रेड लगेगी, सेल शॉर्ट की पोजीशन लगाई, ट्रेड हमारी $5.88 की लगी, लेकिन वो लेवरेज लगा के $59.2 की पावर है हमारे पास। अगर प्रॉफिट होगा तो $60 के हिसाब से होगा। अब देखें यहाँ पर लेवरेज लगाने का मसला ही नहीं बनता, हम 1x लेवरेज लगा के अपने $99 में से यही यूज़ कर लें तो मसला नहीं है ना। $60 की $70 की वैसे ही ट्रेड लगा लें शॉर्ट की। समझ आई कि नहीं आई? अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आपको एक लिमिट में रहकर ट्रेडें लेनी पड़ेंगी। समझ आई कि नहीं? मनमानी आप नहीं कर सकते अपनी। चाय यार ठंडी हो रही थी। अच्छा, तो ये ट्रेड मेरी चल रही है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा ना, पोजीशन पे आऊंगा। अब स्टॉप लॉस टीपी में अपने इधर एडजस्ट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस है मेरा 30,004 पे। स्टॉप लॉस मैं इधर लिखता हूँ 30,004 पे। अब देखें नीचे लॉस हुआ $0.88 का होगा और टेक प्रॉफिट मेरा है 28,277 पे। ये देखिए टेक प्रॉफिट बता रहा है 2.5। देखिए 0.8 का 3 गुना ही होता है ना, 2.5। लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो $2.5 बचेंगे, लॉस हुआ तो $0.8 का लॉस होगा। ठीक है, मिला जुला कर ये $1 ही बन जाता है, समझ ले। तो ये मेरे भाई स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की प्राइसेस लगा दी, कंफर्म कर दिया। तो ये मेरे भाई ऑर्डर से इधर मेरे स्टॉप लॉस टीपी लग गई, या स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $1 लॉस हो गया, या $2-3 आ जाएंगे। ये सिंपल सा मेरे भाई तरीका है। मतलब क्या है कि ट्रेड हमने जो है वो लेनी है बाइनेंस पे। एनालिसिस या जो मेहनत या जो हमने कैलकुलेशन करनी वो ट्रेडिंग व्यू पे करनी। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप दिन में 2 से 3 ट्रेडिंग कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए $100 है, आप अगर $500-600 रखते हैं, आप $10-12 फ्यूचर्स में से दिन के निकाल सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता, आप स्पॉट करें। $1000 से भी आप $10-12 निकाल सकते हैं। कभी ट्रेड नहीं मिलेगी, कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन मंथली एवरेज आप निकालें $10-12 दिन के आप निकाल सकते हैं, $1000, $1500, $2000 से।
ठीक है, स्कैल्प करके डेली की ट्रेड लेनी पड़ेगी आपको। तो वो तरीका भी मैं वैसे स्कैल्पिंग के हवाले से पहले भी 1-2 वीडियोस डाली हुई हैं, मज़ीद भी मैं डालूंगा, लेकिन ज़्यादा मेरा जो मशवरा है वो आप SMC कोर्स और बेसिक टू प्रो कोर्स एक बार देखें, उसके साथ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करें, आपको बहुत ज़्यादा वाइडली एक मिलेगा, रेंज मिलेगी सिग्नल्स की, ठीक है ना। बहुत सारे सिग्नल्स आप पिक कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्ट्रेटजी पे रहेंगे तो सिग्नल्स कम आपके बनते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि ज़्यादा ट्रेड्स भी आप ले सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ, दिन की 2 से 3 ट्रेडें ले सकते हैं जिसमें से आप प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये उन बिगनर्स के लिए वीडियो थी जिनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि ट्रेडिंग व्यू, कईयों को क्वेश्चन ये होता था कि ट्रेडिंग व्यू को हमने कनेक्ट करना होता है बाइनेंस के साथ। देखिए लैपटॉप पे अगर आप बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग व्यू होता ही लैपटॉप के अंदर है, बाइनेंस वाले ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से एनालिसिस और वहाँ से ट्रेड लगा। लेकिन मोबाइल पे आपका ऐसा नहीं होता, आप सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे अलग एनालिसिस करें, ट्रेड आकर बाइनेंस पे ले लिया करें इस तरह से। तो ये बड़े सिंपल वे में अभी मैंने समझा है। तो अगर नहीं समझ आई तो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, DM ना किया करें यार। कई लड़के कहते हैं आपने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो हमारा ये क्वेश्चन है, कई लड़कों के आते हैं, तो वो यार इतना पॉसिबल नहीं होता एक बंदे के लिए सारों के क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये होता है किसी को आंसर आता है तो वो दूसरे लड़के को आंसर बता देता है, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, कम्युनिटी का यही तो फ़ायदा होता है। बाकी व्हाट्सएप नंबर देने का मकसद है वो लोग जो मुझसे पर्सनली टाइम लेना चाहते हैं, मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, मैं 1-to-1 उनको सिखाऊं, टाइम दूं, ठीक है, प्रैक्टिस उनकी चेक करूँ, गलतियाँ निकाल कर समझाऊँ उनको, या फिर वो कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें उनको गाइड करूँ, तो उसका वो मकसद है मेंटोरशिप, वो पेड में होती, ठीक है। तो ये मेरे भाई थोड़ी सी कोशिश थी, आई होप ये बिगनर्स को भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ट्रेडिंग व्यू का क्या काम है और बाइनेंस का क्या काम है, और इन दोनों को मिलाकर हमने ट्रेड कैसे लेनी होती। ये भी ट्रेड फर्स्ट करें, मैं अभी क्लोज करना चाहता हूँ ट्रेड, क्लोज ऑल पे क्लिक किया तो कंफर्म किया, ये ट्रेड मेरी ख़त्म होगी, ठीक है ना, ट्रेड मेरी ख़त्म होगी। अब यहाँ से डॉलर्स में अपने स्पॉट वॉलेट में लेकर जाना चाहता हूँ तो वो भी ले जा सकता हूँ। ये देखें फ्रॉम स्पॉट टू USD आ रहा है, तो ये इसको इन्वर्स कर दिया, मैक्सिमम किया, ठीक है, मेरे स्पॉट वॉलेट में आ गए पैसे, ठीक है। तो यहाँ से स्पॉट ट्रेडिंग में कर सकता हूँ, समझ आई कि नहीं आई। बाकी आप डॉलर सेल करना चाहते हैं, यहाँ फंडिंग पे आए, P2P के ऑप्शन पे क्लिक करें, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर अपने डॉलर सेल भी कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी P2P कैसे करते हैं, डॉलर सेल कैसे करने, बड़ा इजी वे, इजी पैसा, जायज़ कैश बैंक अकाउंट के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन कोई आई, यूट्यूब ने वीडियो उड़ा दी, ये सीन बना था। तो आज की वीडियो में इतना ही, भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।